मैं तुझे कह दूं कि भाई साहब यहां पर एक पेड़ है, ठीक है सर जी, एक पेड़ है, तू यहां पर निगाहें गड़ाए बैठा हुआ है, ठीक है सर जी, निगाहें गड़ाए बैठा हुआ है। अब अगर मैं इसको सपोज इससे कनेक्ट कर दूं, ये पेड़ थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, मैं कहूं भाई साहब ये पेड़ छोटा है, ये इतना सा छोटा पेड़ है, बोला ठीक है सर जी, तू देख रहा दूर से पेड़ देख रहा है, सपोज इस पेड़ ने तेरी निगाहों के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल मैं सपोज ले लेता हूं वो 1.8 डिग्री है। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है 1.8 डिग्री है, और ये पेड़ अगर तुझसे 1000 मीटर दूरी पर है तो मैं जानना चाहता हूं कि बता दे यहां से पेड़ की हाइट कितनी होगी। ये क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में तेरे सामने ऐसा लिखा होगा जो मैं कल की क्लास में लिखाऊंगा कि ये पेड़ ऑफ हाइट h इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ए मैन मेकिंग एन एंगल 1.8 डिग्री विद द आईज ऑफ द मैन। मतलब एक पेड़ है एच हाइट का है, 1 किलोमीटर दूरी पर है और अपनी आंखों से, आदमी की आंखों से 1.8 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब मुझे बताओ हाइट कितनी होगी। बेसिक फंडामेंटल सवाल। मैंने कहा ठीक, मैंने बोला बेसिक टू एडवांस, ये बेसिक का सवाल है, इसके बाद एडवांस के सवाल पे चलेंगे, अच्छे सवाल पे चलेंगे। तू कहेगा सर जी देखो सर मुझे ये पता है कि मान लो ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर हो जाएगा। मैंने कहा कितना होगा सर, tan थीटा बराबर h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या मैंने ये पढ़ाया? हाँ सर पढ़ाया। तू मुझे नहीं बोल सकता सर आपने tan थीटा नहीं पढ़ाया। मैंने कहा ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? बोले 1.8 डिग्री, तो tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। मैंने कहा हाँ भैया, तो दैट मींस मैं इसकी जगह tan थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? बोले थीटा लिख सकते हो। लेकिन ये जो भी थीटा है मेरे भाई, ये थीटा किस में है? बोले सर ये तो डिग्री में है, मेरे को तो रेडियन में पुट करना है, तो इसको रेडियन में पुट कर ले। किससे मल्टीप्लाई कर दे? सब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू h अपॉन 1000। जैसे ही तुम सॉल्व करोगे h की वैल्यू आ जाएगा 1.8 पाई बटे 180 गुणा 1000। अगर तो उसको चेक करेगा ये आ जाएगा 100, इसका मतलब 31.4। पहला इस्तेमाल, बेसिक फंडामेंटल सवाल। आपने दूर से पेड़ की हाइट बता दी, प्रॉपर लैंग्वेज के साथ कल कराऊंगा, नोट मत करना। ये तो बेसिक सवाल हो गया। सर एडवांस में कैसे पूछेगा सवाल? मैं कहता हूं एडवांस में ऐसा सवाल पूछेगा, ध्यान से देख। मैं ऐसा बोल दूं कि ये एक कॉनकेव मिरर है, ध्यान से सुन, ठीक ठीक है था, कॉनकेव मिरर है। मैंने यहां से क्या किया? मैंने यहां से बहुत सारी पैरेलल लाइट रे से फेंक के मारी इस प्रकार से, ये ले, ठीक, ये लाइट रे आई है यहां से। बोला ठीक है गुरुजी लाइट आ गई 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 आ गई। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है आ गई। तो जैसी ये लाइट आई, ये टकराने के बाद सपोज इस पॉइंट पे जाके मिली, इस पॉइंट पे जाके मिली। मैंने कहा ठीक है भाई साहब इस पॉइंट पे जाके मिल गई, इस जगह पर। बोले हाँ सर, तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये रेस पैरेलैक्सियल है, सोर्स इंफिनिटी पर है, तो आप सबको पता है कि ये जो इमेज बनती है, इतना तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जहां ये फोकल प्लेन में इमेज बनती है, मतलब यहां पर अगर फोकस है तो यहां तेरी इमेज बनेगी। बोले हाँ सर जी इमेज बनेगी, बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहता हूं सपोज इसकी फोकल लेंथ जो है सपोज 30 सेंटीमीटर है और थीटा की वैल्यू मैं कह दूं भैया 1/40 रेडियन है, या 1/40 रेडियन है, तो बताओ ये वाली कितनी हाइट की इमेज बनेगी? अब ये तुम्हारे सवाल का लेवल अप हो गया। मैं फिर से रिपीट कर, लिखना नहीं है, मैं सब लिखाऊंगा नोट्स पे, टेंशन मत दे, बस तू देख। ठीक है सर जी, क्या? मैंने कहा कॉनकेव मिरर है, किसी बच्चों को कॉनकेव मिरर नहीं आता, ऑप्टिक्स नहीं आती, भाड़ में जाए, जब बाद में पड़ेगा ये भी सवाल तुझसे कराऊंगा मैं। अब मैंने बोला था ना बेसिक अलग और अच्छे लेवल के सवाल भी एक साथ, ठीक ठीक है सर। तो ये बहुत सारी रेस पैरेलल आ रही है। बोले हाँ सर जी पैरेलल आ रही है, ये जहां पे भी जाके मिलेगी सर ये फोकस के नीचे बनेगी। तेरे को नहीं आता, मैंने बना के दे दिया, क्वेश्चन वाले ने बना के दे दिया कि वैसे इमेज यहां बनेगी। मैंने कहा ठीक है भाई इमेज यहां बनेगी। सर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? मैं कहा फोकल लेंथ के बराबर, जो कि कितनी है? बोले 30 सेंटीमीटर। तो मैं पूछ रहा हूं ये हाइट बता कितनी होगी, कितनी हाइट की इमेज बनेगी? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस? तुम कहोगे सर ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने कहा बहुत आसान सवाल है, काफी बच्चों ने आंसर भी दे दिया। बोले कैसे? मैंने कहा भाई एक बात बता, मैं यहां से ये सब हटा रहा हूं, ये मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए। बोले हाँ सर। मैंने कहा एक ही पूरी ऑप्टिक्स 2 लॉ पे टिकी हुई है, एक है स्नेल्स लॉ और एक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरी ऑप्टिक्स। तो क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था कि सर नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बनाती है क्या एंगल आई बराबर एंगल आर होता है?
चाहे कैसा भी मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे उबड़ खाबड़ मिरर हो, चाहे उठपटांग मिरर हो। सर एंगल आई बराबर एंगल आर सारे मिरर के लिए वैलिड होता है। मैंने कहा ये सारे मिरर के लिए वैलिड होता है, इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? बोले हाँ सर ये भी थीटा हो जाएगा। यहां तक की इंफॉर्मेशन तुझे नहीं पता, मैंने तुझे दे दी। अब मैं तुझसे जानना चाहता हूं कि मुझे बता, ये वाली डिस्टेंस सपोज h है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं सर tan थीटा बराबर हो जाएगा सर h अपॉन pf? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोला हाँ सर जी। मैंने कहा अब बता, क्या थीटा बहुत छोटा है? क्या हाँ थीटा तो 1/40 है, तो थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा बराबर थीटा, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली पुट कर दूंगा 1/40 बराबर h बटे pf। pf कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो दैट मींस h की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/4 सेंटीमीटर। खत्म, सवाल हो गया। हो गया। अब बताइए मुश्किल लगा? अब बताइए मुश्किल लगा? किस चीज का इस्तेमाल किया? tan थीटा बराबर थीटा का। ठीक, इसलिए बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब तू कहेगा एडवांस मैथ से सवाल पूछे, अरे हाँ यार इससे और 2-4 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। बोले कैसे आगे बढ़ जाएगा? मैंने कहा ऐसे आगे बढ़ जाएगा। अब तू ध्यान से देखना, अगर समझ में आए तो सब लोग हार्ट का साइन टाइप करना, समझ में आ जाए तो हार्ट का साइन टाइप करना। बोले क्या? मैंने कहा भाई एक बात बता, यहां से क्या बहुत सारी रेस गई थी ऐसे ऐसे, और ये जाके यहां मिल गई, ये जाके यहां मिल गई, यहां पर इमेज बन गई। बोला हाँ सर इमेज बन गई। मैं तुझसे कह दूं कि 50 सेंटीमीटर दूर मैंने यहां पर एक और मिरर लगा दिया। 50 सेंटीमीटर दूर मैंने यहां पर एक और मिरर लगा दिया, तो ये जितनी रेज आई थी वो सारी रेज यहां पर मिली। ये क्या एक तरह से रियल इमेज बन गई? मैंने कहा हाँ भाई साहब। अब ये सारी रेज जाके मिरर से टकराएगी और मैं तुझसे पूछूं व्हाट विल बी द फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन? तू कहेगा सर ये सब गया भाड़ में, मुझे इनसे मतलब नहीं है, मेरा सवाल तो इतना सिंपल है कि इसकी फोकल लेंथ बता दो। अगर इसकी फोकल लेंथ 15 है तो आपने इसकी फोकल लेंथ दे दी, सर ये 50, ये 30, इसका मतलब ये 20 हो गया। तेरा नया सवाल स्टार्ट हो गया, तेरा नया सवाल स्टार्ट हो गया। तू कहेगा सर फोकल लेंथ 15 है, कॉनकेव मिरर है, यू की वैल्यू 20 है, फोकल लेंथ दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, निकाल लेंगे इमेज। लगा मिरर फॉर्मूला, हो गया सवाल। अभी तेरा एडवांस लेवल का सवाल हो गया। रिस्क ले रहा हूं बेटा, देख ठीक है। अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो जब मैं तुझे ऑप्टिक्स कराऊंगा इस तरह के सारे सवालों को तो यूं फोड़ेगा, यूं फोड़ेगा। और देख मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूं, मैं कोई यहां पे ट्रिक ब्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं हर तरह के सवालों के लिए। तो दिस इज द ट्रेलर। और मैं पहले बोल चुका हूं क्लास 15 मिनट पहले खत्म हो चुकी है, ठीक है ना? क्लास 15 मिनट पहले शुरू खत्म हो चुकी है। सलीम सर का बीस्ट मोड 15 मिनट में कभी भी कहीं भी आ सकता है, इस बात का याद रखना, ठीक है? ये जेई वाले बच्चे जानते हैं, ठीक है? नीट वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चे भी जानते हैं, तो बहुत अच्छा है, ठीक है? सर tan थीटा क्यों लिए? भाई यही तो सोचना है कि tan थीटा क्यों लिए, इस सवाल में tan थीटा लिया ही क्यों, यही तो सोचना है। क्यों? बोले भाई मुझे बता, h पूछ रहा है और मैंने तेरे को ये वाली लेंथ मैंने दे दी। ये वाली लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर, ठीक? मैंने h दे दिया था। अब तू खुद बता क्या लगाएगा? साइन थीटा लगाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस? नहीं। कॉस थीटा लगाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस? नहीं। फिर क्या लगाएगा? क्या बचा तेरे पास? tan थीटा बचा। थीटा दे रखा है, tan थीटा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बता। जैसे ही तूने tan थीटा लगाया फटाक से तेरा आंसर निकल के आ गया, इसलिए tan थीटा लगाया। और मैं हर सवाल में, आप प्लीज मुझसे पूछना सर आपने यही क्यों लगाया, दूसरा क्यों नहीं लगाया, ताकि मैं आपको तैयार कर सकूं कि ऐसे लगाओगे तो वहां फंसोगे, वैसे लगाओगे तो वहां फंसोगे, ये लगाओगे तो सही जाएगा। क्लियर है? चल एक सवाल और मैं दे रहा हूं तेरे को, ठीक है? मजेदार सवाल है, ठीक है? हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट बड़ी रॉड है, ठीक है? ठीक है। अबे डंडा कहां गया मेरी क्लास का? जल्द दे, एक मिनट रुक बे। अरे भैया मेरी क्लास का डंडा कहां गया? ठीक, ध्यान से सुन, ठीक है सर? ये फ्री फॉल है, फ्री फॉल है, मतलब छोड़ दिया डंडे को ऐसे श्यू नीचे की तरफ। मजा आएगा, देख ट्राई करना, देख सवाल को अभी अभी डिस्कस करेंगे, देख सवाल को, ठीक है? यहां पर एक चींटी है,
चीटी। ठीक है, ठीक है, ये गिवन है। सपोज मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी खींच दिया हूं समझाने के लिए। ये डंडा है, यहां पर एक चीटी है, चीटी। ठीक, ठीक है सर। डंडा फ्री फॉल है और चीटी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। किससे सर? विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। विद रेस्पेक्ट टू डंडा, रॉड। सवाल समझ, सोच। क्लास छोड़ने में 4 मिनट बचे। सोच, नीट का एग्जाम दे रहा है वो बच्चे जो नीट का एग्जाम दे के आए। दिस क्वेश्चन फॉर द रैंक, ये क्वेश्चन रैंक के लिए है। ये क्वेश्चन आपके बढ़िया रैंक लाने के लिए है, या फिर आपको उन बच्चों से आगे निकलने के लिए, अगर सपोज आपने बहुत शानदार लेवल की तैयारी कर रखी है। दिस क्वेश्चन फॉर देम। कोशिश कर, सोच, नीट के एग्जाम में बैठा है। जिन्हें नहीं आता कोई बात नहीं, शांति से बैठना, कोई बात नहीं। जिन्हें आता है कोशिश करना। डंडा है, डंडे को मैंने छोड़ दिया है यहां से, ऐसे फ्री फॉल, ये फ्री फॉल हो गया। ठीक, यहां पर एक चीटी है और चीटी का डेटा मैंने आपको इतना गिवन कर दिया है कि ये चीटी ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रॉड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय चीटी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। नहीं आता, मुझे पता है नहीं आता, कोशिश कर। सवाल का सॉल्यूशन यहीं छुपा है, ट्राई कर। तू समझ नहीं रहा है, प्लीज। मुझे पता है काफी बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों करा रहे हो। बेटा, अब नीट का पेपर ऐसा आ गया है कि इस प्रकार के हर सवालों के लिए आपको तैयार रहना है, आपको सोचना पड़ेगा। सोच, नहीं होगा कोई बात नहीं, भाई है इधर समझाने के लिए, मैं समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, लेकिन तू तो सोच, अपने लेवल पे सोच, ट्राई कर, दिमाग लगा, घिस। 0। एक कोमल, कोमल का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया कोमल, शाबाश। आदित्य का आंसर, अरे वाह यार, आदित्य का आंसर भी सही है, बहुत बढ़िया। 0 0 0। सिंह शेखर का आंसर भी सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इन्फिनिटी यार, इन्फिनिटी हो गया यार, ठीक है, ऐसा मत बोल भाई, ठीक है। हाँ देखा ना, देख मैं आंसर यही दे रहा हूं, देख। पहला 0, दूसरा इन्फिनिटी, तीसरा 5 मीटर, चौथा 10 मीटर। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि ये सवाल जो है एक भी बच्चा नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन काफी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया। सवाल समझ, सवाल का डेटा इसी में ही छुपा है। क्या ये फ्री फॉल है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होगा। ये सब पढ़ रखा हमने। कोई पार्टिकल अगर हवा में है, चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे जा रहा हो, चाहे हवा में हो, चाहे फ्री फॉल हो, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। बोले यस सर। और इसने ऐसा बोला है कि वेलोसिटी ऑफ चीटी, वेलोसिटी ऑफ चीटी विद रिस्पेक्ट टू रॉड। हाँ गुरुजी, सर वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है सर? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। जिनको बेसिक फंडामेंटल याद है उनके लिए सवाल ये बढ़िया है। बोले सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। बेसिक सा फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन है का मतलब वेलोसिटी बदली, और एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी नहीं बदली। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सर यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ चीटी विद रिस्पेक्ट टू रॉड बराबर क्या है? बोले 0 है। आप सबको पता होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं सर इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ चीटी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। सर दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ चीटी क्या हो गया? बोले सर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड के बराबर। और एक्सेलरेशन ऑफ रॉड कितना है? बोले सर नीचे की तरफ जी। तो सवाल कैसा हो गया? बोले सर अगर आपने इसको यहां से ड्रॉप किया है तो सवाल ऐसा हो गया। मैंने कहा कैसा हो गया? बोले सर चीटी का एक्सेलरेशन नीचे जी है। मैंने कहा नीचे जी है, और चीटी की शुरू में जो वेलोसिटी दे रखी है वो 10 है।
मैंने कहा हाँ, तो बाहर में ग्राउंड से करना। तुझे दिखाई दी एक चींटी, तुझे दिखी उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड और नीचे ग्रेविटी एक्सेलरेशन है जी। मैं तुझसे पूछूं सवाल कैसा हो गया? ये वाला सवाल हो गया। एक पत्थर को ऊपर फेंक के मारा 10 मीटर पर सेकंड से, और मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम हाइट बताओ, तो आप सबको याद होगा एच मैक्स होता था v²/2g। सर v की वैल्यू कितनी है? 10 बटे 2 गुणे में 10 बराबर 5। खत्म सवाल। बाउंसर अगर बाउंसर निकला हो कोई बात नहीं बेटा, जब सही तरीके सब डिटेल, जब ये सवाल रैंक वालों के लिए। मैं फिर से समझाता हूं, देख 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 देख, देख। अब हवा में समझ, लेवल अप कर। इसको छोड़ दिया, डंडे को छोड़ दिया। ए सुन इधर, डंडे को छोड़ दिया। डंडे का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी, करेक्ट है? हाँ सर। क्या चींटी की वेलोसिटी डंडे के रेस्पेक्ट में 0 है? हाँ सर। सॉरी कांस्टेंट है, 0 नहीं, कांस्टेंट है। क्या चींटी की वेलोसिटी कांस्टेंट है? हाँ सर। चींटी की वेलोसिटी डंडे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0। हाँ सर। इसका मतलब चींटी का एक्सेलरेशन डंडे के रेस्पेक्ट में 0 है। हाँ सर। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन डंडे का है, क्या वही एक्सेलरेशन चींटी का होगा? अब भाई रिलेटिव 0 होने का मतलब यही है कि सेम है दोनों। ठीक, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक बंदा जो है आगे भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और एक जो है दूसरा बंदा या बंदी आगे भाग रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 हो गई ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डंडे का एक्सेलरेशन नीचे जी है, तो चींटी का भी जी है। तो यहां आपको सोचना पड़ा। ये तो आपको ये तो आपकी हेल्प मैथ्स ने कर दी। ठीक है, यहां तो आपने मैथ्स ने हेल्प कर दी सर, ये जो हमने सॉल्व करके निकाल दिया एक्सेलरेशन ऑफ चींटी जी है नीचे की तरफ। लेकिन फिर आपको विजुलाइज करना पड़ा, अरे यार चींटी की वेलोसिटी ऊपर 10 है, एक्सेलरेशन नीचे 10 है। ओ तेरी, ये सवाल तो वही हो गया जैसे एक पार्टिकल को ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका हो। क्योंकि जब किसी पार्टिकल को ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से फेंक के मारते हैं, तो जैसी पार्टिकल हवा में आता है उसका एक्सेलरेशन भी जी होता है। ओ भाई तो प्रोजेक्टाइल का सवाल बन गया, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल हो गया बे। एच बराबर क्या होगा? सीधा v²/2g, फटाक से वैल्यू पुट करी, एक लाइन का आंसर है। और इन चीजों को विजुअलाइज करने के लिए मैं ये तैयार करूंगा। क्लियर है? चलो ये हो गया हमारा बीस्ट मोड। ठीक है,